हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं हूं आपका तुषार सर, लेके आऊंगा बहुत ब्रांड न्यू वीडियो आपके लिए, जिसके अंदर हम करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज का नाम है 7.1। फिर आप कोई देरी की शुरू करते हैं फटाफट। तो बच्चों शुरू करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के साथ अपना चैप्टर, जिसमें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 7.1 एक्सरसाइज को। चलिए समझते हैं फटाफट से सारे क्वेश्चंस को करके देखते हैं। बच्चों देखते हैं हमारे पहले सवाल को, जिसमें लिखा है यहाँ पर फाइंड द रेशियो। हमको क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। इट मींस हमको दो नंबर्स दिए हैं, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। आज ये बड़े ही आसानी से समझाता हूं। स्पीड ऑफ अ साइकिल इज अ 15 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर। दो चीजों की स्पीड दी गई है, साइकिल की और स्कूटर की। तो हम सबसे पहले लिखते हैं स्पीड ऑफ साइकिल, जो हमको कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर। बच्चे समझ में आ रही है? फिर स्पीड ऑफ स्कूटर, जो हमको कितनी दी गई है बेटा इसके अंदर? 30। ठीक है, बात को मेरी ध्यान से समझना। जब भी कभी कोई चीज को रेशियो में निकालना होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो बच्चों आपको सिंपल क्या करना है? रेशियो लिखा, 15 ऊपर 30 नीचे, दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं। 1/2 आया, इसको ये रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 1:2 लिख दिया। दैट्स इज माय आंसर। यस, यही तो था बच्चों। तो बच्चों अब मैंने एक ही बार में दोनों क्वेश्चन को इसलिए लिख दिया जिससे आसानी से हम इसको कर सके फटाफट से। ये मीटर को हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब मेरी एक बात समझना बेटा, कि अगर मैं इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो वो नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ बेटा यहां पर हमको मीटर छोटा दिया, किलोमीटर बड़ा दिया है। एटलीस्ट एक बार मैं बड़े को छोटा कर सकता हूं, लेकिन छोटे को बड़े कन्वर्ट में करूंगा तो बेटा वो पॉइंट में हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो ना? फटाफट से करते हैं। देखो करना क्या है, 10 किलोमीटर जो दिया ना बेटा, इसका क्या हो जाएगा? एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 10 किलोमीटर को 10 मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे बेटा। किससे कर देंगे? 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। इसीलिए हमने क्या करा, सीधे इसको 10,000 मीटर कर दिया। समझ आई मेरी बात? अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 ऊपर एंड 10,000 नीचे। बेटा इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यहां आ जाएगा 2000। मतलब रेशियो क्या बनेगा हमारा? 1:2000। अच्छा लगा? समझ में आया? अब चलते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन की। 50 पैसे को कन्वर्ट करना है 5 रुपीज में। अभी मैंने आपको बताया छोटा बड़े में कन्वर्ट नहीं होगा, बड़ा छोटे में हो जाएगा। सिंपल से हम इसको क्या लिखते हैं पहले, कि 5 रुपीज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 100। अब बोलोगे सर 100 क्यों आया? बिकॉज ऑफ बेटा 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो ये कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन में हमको 50 दिए ऑलरेडी, तो 50 ऊपर एंड 500 नीचे। 0 से 0 कट हो गया, ये 5 से ये 50 कट हो गया पूरा। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 1/10 आ गया। और रेशियो कितना हो जाएगा? 1:10। दैट इज माय आंसर। अच्छा लगे बेटा लाइक जरूर करते चला, कमेंट जरूर करते चलना वीडियो को। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें क्या कहा गया है, कन्वर्ट हमको करना है रेशियो को परसेंटेज में। पहले हमने क्या सीखा कि रेशियो बनाना सीखा, अब रेशियो से हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आया ना पेपर में बेटा ऐसे उड़ाओगे आप इस क्वेश्चन को। आज समझते हैं। सिंपल, आपको ये 3:4 को फ्रैक्शन में लिखना है। अब एक बात समझना, फ्रैक्शन में क्यों लिखा? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था रेशियो मतलब डिवाइड, और डिवाइड में हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वैल्यू को, और लिखना ही कंपलसरी है। मल्टीप्लाई में 100, बिकॉज ऑफ कभी भी परसेंट फाइंड करना पड़ता है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाता है। ये गया बेटा इससे 25 टाइम्स, एंड 25 3 कितना होता है बच्चों? सबको पता है तो यार, 75%। ये आ गया। फटाफट देखना बेटा, सेकंडों में निकालेंगे इसका अंदर, सेकंडों में। आज ये दूसरा भी देख लेते हैं। 2/3 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। इससे ये डिवाइड हुआ मेरा तो बेटा 33.3 आएगा, और 33.3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो बेटा यहां पे आएगा 66 अरे सर कहां चले गए? सर कहां गए? कहीं नहीं यार, बच्चों को पकड़ने गया था। ये जो अब अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं ना, इसमें बेटा हमको यही फाइंड करना है कितने बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। चलो समझते हैं बच्चों। जैसा इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, आपको यहां दिख रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स का इंटरेस्टेड हैं उसमें से मैथमेटिक्स में। इट मींस अगर कि हम पढ़े 25 में से 72 बच्चे जो हैं परसेंट, उनको मैथमेटिक्स पसंद है। ठीक, हाउ मच आर नॉट इंटरेस्टेड, जिनको मैं पकड़ने गया था उन्हीं की बात कर रहा हूं, कि नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं उनको निकालना है बच्चों को। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारी लैंग्वेज लिखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छे से लिखना भी जरूरी है। चलो समझते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल स्टूडेंट,
बेटा मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा उसमें लिखना। टोटल स्टूडेंट कितने दिए बेटा हमको? 25 दिए। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड, कि मतलब कितने बच्चे जो है इंटरेस्टेड है, जो हमको परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। पता है ना बच्चों? बताते रहो यार बच्चों, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप भी बताओगे तो। 72% दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है बेटा? सबसे पहले निकालना है कितने परसेंट बच्चों को पसंद नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंट कितना होता है बेटा? 100 होता, 100% होता है, ठीक है, टोटल परसेंट। अब क्या करेंगे हम? इसी 100 में से 72 को माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या निकलेगा हमारा बेटा? 28%। इट मीन्स इतने जो बच्चे हैं ये, इन बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, जिनको हम पकड़ने गए थे अभी, ठीक है। तो अब इनका निकालते हैं नंबर, कि कितने नंबर हुए, क्योंकि हमको ये तो पता है बेटा टोटल बच्चे 25, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, कितना है? 28% है, सिंपल, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है ये परसेंट के साइन को हटाओ, नीचे 100 को लगा दो और मल्टीप्लाई में जो टोटल स्टूडेंट है वो लिख दिया हमने। हमको यहाँ पता है बेटा ये 25 से ये नंबर कितनी बार पे जा रहा है? 4 बार पे जा रहा है, एंड ये 4 से ये 28 हमारा 7। तो सीधा सीधे 7 जो बच्चे हैं हमारे वो नॉट इंटरेस्टेड है, जिनको मुझे पकड़ के लेके आना है कि बच्चों क्यों आपको मैथ पसंद नहीं है? यार मैथ तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए बाकी बातें हम करते रहेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को और ये क्या कहना चाह रहा है हमको। एक फुटबॉल टीम है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन देखते चलना। एक फुटबॉल टीम है जो मैचेस खेलती है, हमें नहीं पता कितने मैचेस खेलती है, इसीलिए हम बेटा उसको क्या लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे एक्स, जब हमको नहीं पता होता। लेकिन उसने हमको ये बताया कि उसमें से वो मैचेस कितने जीती है बेटा? 10 जीती है। तो ठीक है, हमने यहां लिख दिया 10 मैचेस लिखे हैं। इसके बाद हमको उसने बताया कि उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो निकला है 40%। कितना बैठा है बेटा? 40%। तो हमको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैचेस जो टीम है उसने खेले हैं। चलिए समझते हैं, फटाफट से उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल, आपको बेटा सबसे पहले एक ट्रिक याद रखनी है मेरी, जो अपन ने क्लास 7 में सीखी थी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराया था। 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू में ये जो नंबर लिख दोगे आप 10 मैचेस। सिंपल बेटा, आपने लिखा 40/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 10। अब बेटा एक बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि जब भी कोई नंबर इक्वल्स टू के इधर फ्रैक्शन में होता है, अगर हमको उधर भेजना होता है तो ये रेसिप्रोकल होके जाता है। तो यहां पर x कॉमन रहेगा अपने आप, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा बेटा? 10 तो ऑलरेडी था, ये जो 100 है उल्टा ऊपर आ जाएगा एंड 40 जो है वो हमारा नीचे रह जाएगा। तो बेटा मैंने 4 के ये इसको आउट कर दिया, इसको इससे आउट किया तो 5 आया, यहाँ पे 2 आया, एंड ये 2 से इसको आउट किया तो यहाँ 5 आ गया। हमारे दो 5 बच गए। x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5, तो x इज इक्वल्स टू 25। दैट इज अवर आंसर। इजी वे में निकालना बेटा 25 मैचेस उन्होंने टोटल खेले थे। चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको कहा गया है कि यहाँ स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें हमको कहा गया है चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%, ठीक है, ऑफर मनी, हाउ मच डज ही सेव इन द बिगिनिंग। सिंपल बेटा आपसे ये पूछा गया है, चमेली जो थी उसने एक एक्स नंबर ऑफ मनी जो था उसको खर्च कर दिया है, उसमें से उसने बताया कि उसको उसने 75% खर्च कर दिया और बचा हुआ आपको बताना है, ठीक है। लेकिन उसने ये बता दिया कि बचे उसके पास टोटल 600 रुपीज है। तो अपन को ये हिसाब लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ मनी कितना था शुरुआत में इसके बाद। तो जैसे हमको पता था कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया नंबर ऑफ मनी क्या है? एक्स, ठीक। सेकंड हमको बताया परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग, कितना स्पेंड कर लिया, उसका परसेंट कितना था बेटा? 75% उसने स्पेंड कर दिया। स्पेंड मतलब होता है बेटा खर्च कर देना, तो खर्च कर दिया। एंड नंबर ऑफ मनी ही विल सेव्ड, कितना उसने कितना सेव कर लिया लड़की ने? उसने करा बेटा 25%। अब आप पूछोगे 25 से डायरेक्ट लिख दिया, तो एक काम कर देते हैं अपन 100 माइनस 75 करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 25 ही आएगा ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। हम थोड़े बड़े हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चंस को ऐसे, ठीक है। अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही ट्रिक लगा के इसको निपटाते हैं। देखिए 25/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू में 600, यही किया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में। फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, x कॉमन में आ जाएगा, 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 25 की टेबल में 4 टाइम्स पे आता है बेटा 600 मल्टीप्लाई 4, तो x इक्वल्स टू कितना आने वाला है बेटा? 6 4 24, 24
100 रुपए। उसके जेब में कितने थे शुरुआत में? 2400 थे। बिल्कुल आसानी से। देखिए बेटा 6 से 7 लाइन के अंदर निपटाया क्वेश्चन को। अच्छा लगे ना कमेंट जरूर करते चलना वीडियो में। और इसी के साथ एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, लाइक आपको समझ में आते हैं मेरे पढ़ाए हुए मैथ के सम, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कीजिए बेटा। अच्छा लगता है मुझे भी एंड मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। थैंक यू सो मच।